कथा के प्रेमी सज्जनों, भीष्मक से देवी विचित्रा ने कहा कि स्वामी, आप तो घर कार में व्यस्त हो, दरबार में व्यस्त हो, और रुक्मिणी की तरफ आपने कभी देखा? रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है, विवाह कर दो रुक्मिणी का कोई अच्छा घर पर देखकर। हाँ देवी, आज हम विचार करेंगे। महाराज दरबार में पहुंच गए और दरबार में मंत्री से कहा, मंत्री मेरी बेटी विवाह के योग्य है, आपकी नजर में कोई अच्छा घर हो तो बताओ। तो मंत्री ने कहा, महाराज बहुत अच्छे राजा हैं बाणासुर, आप बाणासुर को विवाह कर दो। ध्यान रखना, आपके बात आई है, ध्यान रखना। मंत्री ने कहा बाणासुर को विवाह कर दो। तो भीष्म क्या कह रहे हैं? भीष्म कह रहे हैं मैं बाणासुर को विवाह नहीं करूंगा, बाणासुर दारू पीता है, शराब पीता है। आप भी ध्यान रखना, अपनी बेटी का विवाह जब भी करो तो शराबी के साथ मत कर देना, न वरना भूखी भूखी डोलेगी। मना कर दिया, हम नहीं करेंगे बाणासुर को। तो महाराज युधिष्ठिर को कर दो। युधिष्ठिर तो अच्छे राजा हैं। नहीं नहीं, युधिष्ठिर को नहीं करेंगे। युधिष्ठिर वन वन में फिर रहे हैं, उनके घर में लड़ाई है। दुर्योधन ने कहा है हम सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। फिर बताओ कहाँ रहेगी मेरी बेटी? आप भी मत करना, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा कलह हो तो ध्यान रखना इस बात को, ना आप भी झंझट में फंसोगे, बेटी भी फंस जाएगी, ये शास्त्र कहता है। कथा के प्रेमी सज्जनों, महाराज ने कहा फिर किसे करना चाहिए? तब तक रुक्मी आ गया, बड़ा बेटा है। अब एक बात आप भी ध्यान रखो, ये शास्त्र प्रमाण देता है कि घर में कोई भी काम करो, कोई भी काम करो घर में, बड़े बेटा की सलाह जरूर लेनी चाहिए। महाराज ने कहा कि मैं अपने बड़े बेटा को भी तो पूछ लूं। कथा के प्रेमी सज्जनों, रुक्मी से कहा बेटा तुम बताओ कोई तुम्हारी नजर में है? रुक्मी ने कहा मेरी नजर में तो है। बोले कौन? कि बहुत अच्छे राजा हैं, चंदेली नरेश शिशुपाल हमारे मित्र हैं, राजाओं में अच्छी प्रभुताई है, राजा सब कर देते हैं उनके यहाँ, और देखने में बड़े अच्छे हैं। ये बात कही रुक्मी ने। तब तक हुआ क्या माताओं बहनों भाइयों? कुंडनपुर में एक दिन, कुंडनपुर में एक दिन आए मागध सूर, द्वार द्वार गाने लगे जय यशोदा के पूत। कुंडनपुर में मागध सूद आए। मागध सूद किसे कहते हैं? आपने देखे होंगे, शायद छोटे छोटे बच्चों ने नहीं देखे होंगे, माता पिता समान है उन्हें जरूर देखे होंगे। माँ के महीने में आया करते थे, द्वार पर आकर के 4 बजे खड़ताल बजाया करते थे, उन्हें वसुदेव कहा करते थे। कहा करते थे वसुदेवा आए हैं द्वार पर। उन्हें भागवत जी में मागध सूद कहा है। वो पूरे नगर में भगवान कृष्ण के गीत गा रहे हैं। गीत की आवाज रुक्मिणी ने सुनी। रुक्मिणी बोली जब ये मागध सूद कृष्ण के गीत गा रहे हैं, उनके गीत गाने से इनका जीविका चलती, इनका भोजन यापन चलता, उनका नाम लेने से, तो वो कितने अच्छे होंगे। अब मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी। और ये बात नारद जी भी कह गए हैं, तो फिर मेरा भैया क्यों कर रहा है जबरदस्ती हमारा विवाह शिशुपाल से? कथा के प्रेमी सज्जनों, रुक्मिणी जिद लगाए हैं भगवान कृष्ण से। भीष्मक भी कह रहे हैं कि कृष्ण से करेंगे, देवी विचित्रा भी कह रही हैं कृष्ण से करेंगे, लेकिन अकेला रुक्मी नहीं मान रहा है। रुक्मी ने कहा सुनो पिताजी, अगर आपने उस कालिया कृष्ण का एक भी नाम ले दिया, एक भी बार, वन वन में गाय चराता, ग्वालों के घर में साथ लेकर गोपियों के साथ नाचता, मटकियां
लकड़ियां फोड़ता, दही मटका छीन छीन खाता, वो छिनरा है पूरो, लफंगा है, उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करेंगे, अपनी बहन का विवाह। अगर तुमने उसका नाम लिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्यारे भाई बहनों, भीष्मक बेटा की बात सुनकर कप गए, क्योंकि बूढ़े बाड़े हैं। जैसा कंस था वैसा ही रुक्मी था। रुक्मी ने पत्र लिख दिया चंदेली नरेश को बगैर पिता की आज्ञा लिए। अब सोचने की बात है, माता पिता की आज्ञा नहीं मानी तो देखो कितना आक्रमण होने वाला है। इसलिए सदैव माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। जबरदस्ती पत्र लिख दिया चंदेली नरेश शिशुपाल को, और इधर रुक्मिणी ने पत्र लिख दिया अयोध्या द्वारका के राजा भगवान कृष्ण को। अब द्वारका के लिए पंडित जी पत्र इधर लिए जा रहे हैं, और रुक्मिणी ने कहा सुनो पंडित जी, अभी तो हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, मेरे पास कुछ है नहीं। अगर जो मेरा विवाह द्वारकाधीश से हो गया तो मैं तुम्हें इतनी दान दक्षिणा दूंगा, इतनी दान दक्षिणा दिलवाऊंगा जो आप पूरे जीवन भर बैठकर खाओगे। तुम मेरा इतना काम कर दो, मेरी ये प्रेम पत्रिका तुम द्वारका पहुंचा दो। पत्र में रुक्मिणी ने लिख दिया रो रो कर, हमें दिन रात ओ मोहने, हमें दिन रात ओ मोहने, तुम्हारी याद आती है।